एहसान जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कट्टर ईमानदारी के तो कई सारे चेहरे दिख रहे हैं आजकल। अब एमसीडी चुनाव में भी क्या कट्टर ईमानदारी की बात होगी या जेल वाले वीडियो की बात होगी? सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन है वो सही में एक जनता के काम और वीडियोबाजी के इनाम उसके बीच में लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए वो कुछ ना कुछ ये इनके इन प्रकार से वो जनता के बीच तो जा नहीं सकते एमसीडी के प्रॉब्लम्स लेकर। या गुजरात में भी वो मोरबी कांड हो चुका है, उसकी भी गड़बड़ी है, तो उसमें यही कहे कि सामने वाली की लकीर कैसे छोटी की जाए। और इसी अंतर्गत ये अरविंद केजरीवाल जी के नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से ये वीडियोबाजी कर रहे हैं उससे लिटरली पता चलता है। और उनका मैंने पूछा, तभी मैं दिल्ली था तो दिल्ली में मैंने पूछा कि भैया यहाँ पे भाजपा का प्रवक्ता कौन है, भाजपा कौन यहाँ पे ये इस तरीके से प्रचार कर रही है। तो उन्होंने बोला था कि भाई भाजपा तो अभी वीडियो कांड में पड़ी हुई है। तो मैंने कहा प्रचार कौन कर रहा है, तो उन्होंने बोला सुकेश जी करके कोई है, वो प्रचार कर रहे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इससे आम आदमी पार्टी को एमसीडी में फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सामने वाले की लकीर छोटी करने में विश्वास रखते हैं। मनजिंदर जी, कौन किसकी लकीर छोटी कर रहा है? देखिए, पहले तो आपको याद हो, अगर 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने एडमिट किया कि टिकट बेचने के पैसे तो लिए लेकिन टिकट नहीं दी गई। उन्होंने उसके बाद उनके एक और बड़े नेता का वीडियो सामने आता है जिसमें वो 1-1 करोड़ रुपया दिवाली बांटने को ले रहे हैं। हमें सबको पता है कि उन्होंने कैसे राज्यसभा की सीटें बेची, दिल्ली की 2 सीटें और पंजाब की 3 सीटें राज्यसभा की बेची। हमारी चिंता ये है दिल्ली को लेके, अगर आप 1-1 करोड़ रुपए की टिकट बेचोगे, जेई से 1-1 करोड़ रुपए मांगोगे, दिल्ली के जो हालात आज बन गए हैं, आप सांस नहीं ले पा रहे। अब तो सांस लेने के लिए हालात ये बने हैं कि लोगों को दिल्ली छोड़ छोड़ कर भागना पड़ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, इसलिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है। और जिस तरह से यमुना की गंदगी और बढ़ती जा रही है, जिस यमुना की कसम खाकर माँ यमुना की ये लोग आए थे और फिर जब फेल होते दिखाई दिए तो कभी कहते हैं कूड़े का पहाड़ है। अरे भाई, ये देश भर के अंदर, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी लुधियाना के अंदर भी इसी तरह डंप यार्ड है, उसी को उस पर कूड़ा डाला जाता है, फिर वहीं से निकाला जाता है, उसमें से बिजली बनाई जाती है। दिल्ली तो पहली कॉर्पोरेशन है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आ जाए, लकीर कह रहे बेटा, हम लकीर नहीं छोटी कर रहे, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो करप्शन कर रखी है हम उसको मिटाना चाहते हैं। दिल्ली के आज अरविंद केजरीवाल देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए। कैसे बने? टिकटें बेच बेच कर, राज्यसभा बेच बेच कर, विधानसभा बेच बेच कर, पंजाब के मंत्री पद बेचे। इन्होंने क्या नहीं बेचा? पहला आदमी है अरविंद केजरीवाल जी ने क्या नहीं बेचा? स्कूल के कमरे की रिश्वत, बसों में रिश्वत, बिजली में रिश्वत, शराब में रिश्वत, नशाखोरी में रिश्वत। किस चीज में ये पैसे नहीं लेते उसका नाम बताओ। इसलिए ये गंदगी जो कूड़ा आ गया है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी का जो पैसों के साथ सब कुछ बेचना शुरू कर दिया, दिल्ली को तबाह कर दिया, दिल्ली के लोगों के जेबों से पैसे निकाल निकाल कर ले जा रहे हैं, उसकी हम चिंता कर। हम लकीर नहीं मिटा रहे, हम तो करप्शन मिटा रहे हैं। इनको करप्शन मिटाना, लकीर मिटाना लगता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, हमारा क्या दोष है? बिल्कुल, आप जेल के अंदर मसाज कराएंगे, आपके मंत्री जेल में रहेंगे। देखिए, देश में मुझे दूसरे आदमी का नाम बता दीजिए जो मंत्री भी हो और जेल मंत्री और जेल में हो, एक दूसरे आदमी का नाम बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं, बदल दी राजनीति। जेलों के अंदर इनके मंत्री हैं, एक मंत्री जेल में पड़ा, दूसरा इंतजार कर रहा है। एक बात आप याद रखना, आपको मैं ध्यान कराना चाहता हूं, कांग्रेस ने 1984 में जो सिखों का कत्लेआम किया था, कभी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, कमलनाथ को नहीं छोड़ पाई थी। इसी तरह क्यों? क्योंकि उनके पास राज थे। मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं छोड़ पा रहे अरविंद केजरीवाल? क्यों सत्येंद्र जैन जेल में बैठा है फिर भी उसको बचा के रखा है? क्योंकि उनके पास भी इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी के राज हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बने? सत्येंद्र जैन, परविंदर सेठी जी के माध्यम से। परविंदर सेठी जी, आप कह रहे हैं इन्होंने कूड़े का पहाड़ बताया और सिरसा साहब कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने राजनीति का कूड़ा कर दिया, आपकी पार्टी ही कूड़ा है। देखिए, इन बातों में बड़ा विरोधाभास है। अब आप देखिए कि करप्शन की बात है, एक पार्टी इन्होंने कहा कि भी टिकट बेची गई। अगर टिकट लेने वाला भी तैयार है, टिकट देने वाला भी तैयार है, डील भी हो जाती है, पैसे की सेटलमेंट भी हो जाती है, पैसे दे भी दिए जाते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिलती। एक वाहद आम आदमी पार्टी ऐसी है जहां पर पैसे देने के बावजूद भी टिकट नहीं मिलती।
ये अपने आप एक डबल प्रूव पैसे हो देके लेगा जाता ना है आदमी, कि यहाँ पे इसलिए तो वीडियो टिकट बाहर आई। नहीं बेची जाती। डबल पैसे देके अगर आदमी पैसे टिकट लेके देने आया, के इसलिए तो बाद वीडियो बाहर ठीक है, डील सिरसा होने जी। के बाद सिरसा जी एक एक करके। हाँ, अगर डील होने के बाद दोनों पार्टियां राजी हैं, पैसे देने वाला भी राजी है, लेने वाला भी राजी है। आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट देने का एक प्रोसीजर है, उसके अंदर जो भी कार्यकर्ता जी। टिकट अप्लाई करना चाहता है वो टिकट अप्लाई करता है, उनका एक सर्वे होता है। जब सर्वे रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय पाया जाता है उसको टिकट दी जाती है। अब कई व्यक्तियों को टिकट नहीं दी, एक व्यक्ति को टिकट नहीं दी, वो टावर पे चढ़ गया, वो कहता जी मेरे से पैसे मांगे हैं। मैंने उनसे प्रश्न करा, भाई साहब आप पार्षद रहे, पूर्व पार्षद हैं, पिछली बार आपने कितने पैसे दिए थे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब आप इस बात को देखिए कि करप्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुजरात के अंदर मोरबी का पुल गिरना है। चलो एक हादसा हो गया, उसके बाद उसके मालिक को बचाया जा रहा है। उसके मालिक को बचाने के लिए वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट किया जाता है, वहां के मैनेजर को अरेस्ट किया जाता है, वहां के टिकट बेचने वाले को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस कंपनी का मालिक है, जिसने मेंटेनेंस का, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ठेका दिया गया और 2 करोड़ खर्च होने के बजाय 12 लाख रुपए खर्च होते हैं, 150 लोगों की जानें चले जाती हैं और आज भी बीजेपी उनको बचाने में ठीक है, लगी हुई है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण आम बात आदमी है। पार्टी का उसके बाद- मसाज वाले वीडियो पे स्टैंड तो सामने आया, आपने कहा कि वो बीमार है तो वो अपनी थेरेपी करा रहे थे, लेकिन सर, आप लोगों ने इससे ये नहीं घटिया- बताया कि जेल में ये इससे बुरी- फैसिलिटी मिलती इससे किसे और बुरी- कैसे है। सर इससे बुरी और इससे घटिया बात हो नहीं सकती। जी। जो व्यक्ति गिर जाता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी टूट जाती है, उसके 2 बार उसकी सर्जरी होती है, उसके बाद उसका नर्व पिंच होता है और उसको एक रिकमेंडेशन की जाती है डॉक्टर के द्वारा कि आपकी फिजियोथेरेपी होनी है। और मैं आपको बताऊं, अभी पिछली डिबेट के अंदर आपने उनको बुलाया था जो पीआरओ थे जेल के, वो पीआरओ ने ये बताया कि वहां पे जो जेल के कैदी ही मसाज करते हैं और जो जेल के कैदी हैं वो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो अरेस्ट हुए होते हैं या उनको सिखाया गया होता है। उसमें फिजियोथेरेपी आयुर्वेदिक है या एक्यूप्रेशर है, ये तो डॉक्टर बताएंगे। लेकिन एक बीमार व्यक्ति के ऊपर राजनीति करना सिर्फ चुनावों के चलते, चुनावों सर अगर बीमार है तो अस्पताल जाकर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसके बाद में सर, बाकी वो हवा पानी और यमुना वाले सवालों को लेकर आ रहा हूं मैं। सेठी जी एक सेकंड में आ रहा हूं बाकी सवालों को लेकर। हर्षवर्धन त्रिपाठी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, ये कमाल की राजनीति दिख रही है दिल्ली में। एक पार्टी जो ये कहती थी हम कट्टर ईमानदार हैं, सारे अब करप्शन के चार्जेस उन्हीं पार्टी पर है, और दूसरी तरफ एमसीडी का इलेक्शन भी सामने है जहां बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। बीजेपी को क्या एमसीडी में कोई चिंता लग रही है, खतरे वाली बात लग रही है, इसलिए या फिर आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है? ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, देखिए विवेक जी, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कट्टर तो है। अब आगे क्या क्या है ये जनता देखे और समझे, क्योंकि ऐसी कट्टरता पीड़ा देती है। एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मुझे तो पीड़ा देती है। और यहाँ कमाल की बात यह है कि आज तक ऐसा कभी नहीं देखने में आया होगा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ जी। कि इंडिया टीवी के जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं वो मेरी बात इसको सुने और नोट करके रख लें। कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा जब चोरी करते पकड़े जाए उसके बाद भी सीना चोरी करे। कोई राजनीतिक दल नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार के सामने फंस जाए, जेल में चले जाए, फिर भी वो कहे कि नहीं नहीं ये तो जबरदस्ती 6 महीने से बंद करके रखा है, जबकि न्यायालय कह रहा है कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के आरोप है, जमानत नहीं मिल सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।